तो जो सबसे पहली चीज़ मुझे अनअकैडमी में मिली सर, वो आपकी वीडियो मिली थी। पहले मेरे को लगा कि 6 महीने से मेरा अटेम्प्ट ही नहीं बढ़ रहा है, 25, 30, 27 अटेम्प्ट। मगर सर उसके बाद ये दिन आ गए कि रीजनिंग का 17 मिनट में मेरा पूरे-पूरे 35 अटेम्प्ट हो जा रहे थे। सर सेम यही प्रोसेस मैंने मेंस में किया था। आपका वरदान बैच आता था सर, आप एक पज़ल क्लास चलाते थे, एक अल्टरनेटिव मिसलेनियस क्लास चलाते थे। वहाँ भी सर सारे टॉपिक मैंने नोट डाउन कर लिया। पज़ल प्लस की क्लास में करता था, और जो सर आप जो भी क्रैश कोर्स करते थे यूट्यूब पे 45 आवर 30 आवर्स, वो सर मैंने कभी नहीं छोड़ा है। वो सर कोर्स मेरे लिए एज ए मॉक का काम किया है सर। सर इंग्लिश में मैंने विशाल सर का मैंने पूरा क्लासेस फॉलो किया सर। तो पहली साल ही मुलाकात हुई थी सर, मैं हमारे घर भी आए हुए थे। पूरी प्रिपरेशन ही प्रैक्टिस पे खेले सर। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ है आसिफ अली, और ये मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं। इनका सिलेक्शन हुआ है एज अ पीओ बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बिना किसी देरी के सीधा लेकर चलते हैं आसिफ के पास। तो सबसे पहले तो आसिफ, वेलकम है आपका, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके पूरी परिवार थैंक को, यू सर। कि आपकी मेहनत फाइनली रंग लेकर आई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर ये आप लोगों की दुआ थी सर, मेरा गाइडेंस था सर। आप मतलब आप सर, आपका जब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। मैं पहले तो ये शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे बैंकिंग के मतलब इंडस्ट्री से किसी के टीचर का कोई नॉलेज नहीं थी। बस मुझे इतना पता था कि अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है, वहां से मैं अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। क्योंकि सर मैं 5 साल से आईटी में जॉब कर रहा था, तो आईटी से फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में स्विच करने के लिए मेरे पास कोई मतलब नॉलेज, प्रॉपर इनएडिक्वेट नॉलेज थी मेरे पास। तो जो सबसे पहली चीज मुझे अनअकैडमी में मिली सर, वो आपकी वीडियो मिली थी। आपकी वीडियो मिली। आपकी वीडियो जब मिली तो वो तो उस समय तो अनअकैडमी पेड था, मतलब अभी भी पेड है। तो उस समय पे पहले मैं आपको सर्च किया सर, वहाँ यूट्यूब पे सर्च किया, आपकी एक क्लास पूरी देखी। एक क्लास देखी, फिर मैं अनअकैडमी के कस्टमर केयर पे कॉल किया, सारा प्राइस वाइस पूछा, और बिना कुछ सोचे समझे सर। मगर सर वैसे कूपन कोड आपका नहीं लगाया सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर वो कोर्स मेरे को पूरे अमाउंट पे लेनी पड़ी। बाद में जब सर आपकी क्लासेस करना स्टार्ट किया, तो मालूम चला हाँ, कूपन कोड भी लगाना होता था। तो वो पैसा तो वसूल हो गया कुल मिला के, इंटरेस्ट के साथ, है ना। बिल्कुल अब सर। तो अब बिल्कुल तो सर। सब वसूल हो गया, पीयू हाँ? बन गया अब तो। अब तो पीओ बन गए। तो सबसे पहले बताओ, फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था जब आप पीओ बने? तो क्या रिएक्शन था उनका, कैसा लगा, क्या है फैमिली का माहौल इस समय? सर सब बहुत खुश है। सर सबसे ज्यादा चिंतित थोड़ा मेरे पापा थे, मगर उनको ही सबसे ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि उनके हिसाब से ये मैं लेट कर रहा था, मेरी मतलब प्रोग्रेस, मेरा सक्सेस लेट हो जा रहा था एज के अकॉर्डिंगली। बट उन्होंने जब वो सर ऑफिस के लिए निकल चुके थे, वो रास्ते में थे, तो मैंने उनको फोन करके बताया कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो वो क्या किए, वो सर वापस घर चले आए। वो बोले नहीं नहीं, अब मुझे घर में आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ। तो अपने ऑफिस के लिए वो आधे रास्ते पे थे, तो वो सर पीछे होके वापस घर आए। फिर मेरे से मिले, गले वले मिले सर, मेरे को बधाई बधाई दी। फिर सर वो अरे अपने ऑफिस के लिए निकले, और बोले मैं अभी और पैसे लेके जाता हूँ, पहले ऑफिस में सबको मिठाई खिलाता हूँ। अरे, बहुत बढ़िया। तो आसिफ, एक मिठाई तो हम लोग की बनती है ना। हाँ हाँ तो सर। मुझे अभी ये बताओ, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही रीजनिंग के अंदर? आपने किस तरीके से पढ़ाई की? आपकी क्या स्ट्रेंथ रही रीजनिंग में, क्या वीकनेस रही? कैसे आपने चीजों को टैकल किया? कुछ बताओ। सर सर पहले तो रीजनिंग का सर मैंने ये चीज देखा कि सर कभी कभी हमको एक लैक हो, हम लोग सर ये करते हैं कि हमको सर पूरी टॉपिक की नॉलेज नहीं होती है। सर मैंने क्या किया था, पहले मैं जब रीजनिंग स्टार्ट किया, तो मैंने सारे टॉपिक को नोट डाउन कर लिया। इसमें इनइक्वालिटी है, सिलॉग्स है, पजल है, कोडिंग डिकोडिंग है। तो सर मैं लाइन से पहले आपकी बेसिक्स वाले क्लासेस मतलब देखता गया, और जो टॉपिक मेरे कवर होते गए उसमें चेक बॉक्स में टिक करता गया। तो इससे सर मेरी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग थी कि मैं कौन से टॉपिक को कवर कर चुका हूँ। तो सर पहले तो 1.5 2 महीने मैंने क्या किया, मैंने सारे टॉपिक कवर किया। फिर मैं सर मॉक देना स्टार्ट किया। मैं सर इनिशियली डेज में 2 महीने मैंने कोई मॉक नहीं दिया था। ओके। मॉक दिया। जब मॉक देते देते मैं प्री के लिए अपना स्टार्टिंग कर दिया। प्री में जब सर कभी पहले स्टार्टिंग में अटेम्प्ट 17, फिर 20, फिर 21, फिर सर मतलब ये तो 6 महीने। उसके बाद सर पहले मेरे को लगा कि 6 महीने से मेरा अटेम्प्ट ही नहीं बढ़ रहा है, 25, 30, 27 अटेम्प्ट। मगर सर उसके बाद ये दिन आ गए कि रीजनिंग का 17 मिनट में मेरा पूरे पूरे 35 अटेम्प्ट हो जा रहे थे। अरे वाह। पूरे 35 अटेम्प्ट हो जा रहे थे। तो सर ये चीज मैंने देखी कि सर की टॉपिक अगर हम सिंक्रोनाइज करके धीरे धीरे अगर उस पर बैकअप करते जाएं, तो वहां से हमको वीक टॉपिक में मालूम चलती है कि अच्छा ये पर्टिकुलर टॉपिक हमारी वीक है। तो उसकी क्लासेस में आपके रिपीट भी किया हूँ। जैसे सर इनिशियल डेज में मुझे सिलॉग्स एक बार में नहीं समझ में आई थी,
तो फिर मैंने सर उसको 2 बार 3 बार पढ़ा, क्योंकि सर कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे थे जो सर कहते हैं ना कि सम नॉट वाला चल गया, ओनली अ फ्यू वाला कंसेप्ट कंफ्यूज करता है। तो 2 बार 3 बार, तो इससे सर क्या हुआ था कि मल्टीपल टाइम करने से हो गया। सर सेम यही प्रोसेस मैंने मेंस में किया था। आपका वरदान बैच आता था सर, आप एक पजल क्लास चलाते थे, एक अल्टरनेटिव मिसलेनियस क्लास चलाते थे। वहां भी सर सारे टॉपिक मैंने नोट डाउन कर लिया। पजल प्लस की क्लास में करता था। और जो सर आप जो भी क्रैश कोर्स करते थे यूट्यूब पे 45 आवर 30 आवर्स, वो सर मैंने कभी नहीं छोड़ा है। वो सर कोर्स मेरे लिए एज ए मॉक का काम किया है सर। तो रीजनिंग में मॉक के लिए आपने एज अ यूट्यूब वाली क्लास को यूज किया कि वहां जो नए हाँ कंटेंट सर, आ रहा हाँ है सर। उसको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टार्टिंग में जब आप रीजनिंग करते थे, जो पजल्स थी, तो स्टार्टिंग में पजल, जब स्टार्टिंग में आप आए होंगे बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, जब आप बाकी बच्चों को देखते हैं कि कोई 2 मिनट में कर ले रहा है, कोई 3 मिनट में कर लेता है, लेकिन जब अब नया बच्चा आता है तो थोड़ा समय लगता है। तो स्टार्टिंग में आपको कितना समय लगता है? आपको भी समय लगता था स्टार्टिंग में? सर सर मैं 20 मिनट में 17 क्वेश्चन भी नहीं कर पाता था स्टार्टिंग में। सर मैं जब पहली बार पहला पेपर दिया था तो 2021 में आरआरबी क्लियर कर दिया था। सर मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट ही 53 थे 80 में। ओके। तो सर मतलब उसमें मैं रीजनिंग में 23 ही क्वेश्चन कर पाया था, जहां की कंपोजिट टाइम होता था। ऐसा भी नहीं है कि टाइम सेक्शन बटा हुआ है उसमें आरआरबी क्लर्क में। तो सर मेरी स्ट्रेंथ इतनी कम थी, मगर सर मैंने देखा ना कि ऐसे कोई टॉपिक स्लो मतलब मुझे कमजोर नहीं था, चीजें आती थी। बस वही पजल है, फ्लैट फ्लोर 4 मिनट में बन रही थी। फिर वो 4 से 3.5 मिनट आई, 3 साढ़े 3 से 3 मिनट आई। फिर एक दिन ऐसा आ गया सर, वो पौने 2 मिनट 2 मिनट बनने लगी। तो सर मैंने एक चीज देखा कि चीजें तो लोगों को आती है, टाइम लिमिट में आती है, वो प्रैक्टिस से ही होता है। तो सर बिल्कुल। इनिशियल डेज में तो सर 17 20, मगर बाद में सर 35 35 तो पूरे हो जाते थे सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के रीजनिंग ने आपकी बैकबोन का काम किया है कहीं ना कहीं, हाँ। जल्दी जल्दी बिल्कुल खत्म सर, कर दिया बिल्कुल आपने। सर। बढ़िया स्टूडेंट के। चलो, मुझे इंग्लिश का बताओ, इंग्लिश में आपने क्या किया? इंग्लिश कैसे किया आपने? सर इंग्लिश में मैंने विशाल सर का मैंने पूरा क्लासेस फॉलो किया। पहले मैंने क्या नाम है सर, मैंने ग्रामर्स का बेसिक्स जो सर का था, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन, मैंने इन सबको पूरा कवर किया। इन सबको पूरा कवर करके मैं सर उनकी एक सुबह 9 बजे क्लास होती थी, वो सर डेली करते थे। सर मैं जब मैं अपने पहले साल के प्रिपरेशन में था, तो सर मैं वर्किंग में था। मैं क्या नाम है, मैं वर्किंग कर रहा था, मैं स्टार्टिंग 2021 में मैं स्टार्ट कर दिया था। तो सर अरे इंग्लिश की क्लास मेरे लिए बहुत यादगार क्लास थी, क्योंकि सर उसी टाइम में ट्रेवल करता था। तो सर मैं ओके। यूट्यूब चालू करके ईयरफोन वगैरह लगा के ट्रेवल भी करता रहता था बस उसमें अपना, और उनकी क्लास भी देखता रहता था। अगर इनकेस क्लास छूट गई 15 20 मिनट की, क्योंकि सर वो मुझे 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, और 10 बजे क्या नाम है सर, और 9 से 10 सर की क्लासेस चलती थी। सुबह 7 से 8 एडिटोरियल चलती थी, 8 से 9 अभिजीत सर की क्लास, और 9 से 10 वाला क्लास सर मैं, उनकी क्लास तो सर मेरी जर्नी वाली क्लास रही है पूरी। मैंने अरे पूरी वाह। इनकी फॉलो किया सर, विशाल सर को। और सर मैथ्स में मैंने एक टारगेट बनाया हुआ था। जैसे सर, जैसे अब रीजनिंग मैंने बात सर आपसे शेयर किया कि सर प्रैक्टिस करते करते मॉक का भी स्पीड बढ़ गया, पजल की टाइमिंग भी स्लो मतलब इंक्रीज हो गई, जो कम टाइमिंग में बनने लगी। तो सेम वही फॉर्मूला मैथ्स में भी, सिंप्लीफिकेशन की कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने लगी प्रैक्टिस। सर 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 10 क्वेश्चन नंबर सीरीज के, 10 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर के, इस तरह से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सर डेली करता गया। और शुरुआत में थोड़ा तकलीफ सर थी कि मतलब जॉब करता था तो टाइम नहीं मिलता था, तो टाइम निकालना पड़ता था। मगर सर मैंने 22 में जब रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद मुझे और अच्छे से टाइम मिल गया। तो सर बस सब प्रैक्टिस सर, मैंने एक चीज देखा है सर, पूरी प्रिपरेशन ही प्रैक्टिस का खेल है सर। बिल्कुल। और जीए का बताओ, जीए का कैसा रहा आपका जीए? सर जीए का सफर तो सर काफी थोड़ा सा अलग रहा है। सर जब जीए में सर आपकी, जब मैंने टीम सर, मैंने जब जब मैं सर सर 2021 के मई में ही अभिजीत सर आपकी टीम ज्वाइन किए थे। तो जब मैं सर आपकी क्लासेस पढ़ा था, तभी अभिजीत सर का इंट्रोडक्शन शायद अरुण सर ने कराया हुआ था। तो वो वाली वीडियो मैंने देखा था, उसमें सर ने कहा मिर्जापुर। अब सर मैं भी मिर्जापुर से बिलोंग करता था, तो सर मैं पहले उनके ही क्लासेस फॉलो किया, और पहली क्लास में उनको फॉलो किया, मुझे उनकी ही क्लास अच्छी लगने लगी। अरे हालांकि वो वाह। आपकी टीम भी ज्वाइन कर लिए थे सर, टीम यूपी वो भी सर ज्वाइन कर लिए थे। फिर सर, फिर अभिजीत सर से कभी सर, फिर हम लोग कभी कहीं मैं और गया ही नहीं, उन्हीं क्लासेस फॉलो किया। और इन सर फर्स्ट ईयर तो मेरा कोई प्री निकला ही नहीं था। तो उसके बाद तो कभी मेंस में मतलब ऐसा, मेंस में ही जी हमारा आता है। हाँ मगर सर जब नेक्स्ट ईयर में अपीयर किया, तो मेंस में मैं सर काफी हेल्प हुआ। और सर तो पहली साल ही मुलाकात हुई सर, मैं हमारे घर भी आए हुए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यार आसिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपनी जर्नी भी शेयर की, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीए की हो, इंग्लिश की हो। और मुझे लगता है ना कि मतलब एक मेहनत दिखाई देती है कि बच्चे ने इतनी मेहनत की है।
उसका रिजल्ट भी देखो अंत में। मैं तो ये बोलता हूँ लास्ट में ना किसी की भी एंडिंग खराब नहीं होती। लास्ट में ऊपर वाले ने सब बढ़िया ही कर रखा होता है हम लोगों के लिए। हमें लगता है कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा, या पता नहीं हमारा लेट क्यों हो रहा है, पर लास्ट में कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा ही सोच रखा होता है भगवान ने। और आपके साथ भी अच्छा ही हुआ, आपका सीधा पीओ निकला, है ना। जैसे आपने बताया कि हाँ यार सर। पेरेंट्स बेचारे स्टार्टिंग में चिंता करते कि कब होगा यार, है ना। तो अल्टीमेटली प्राउड मूवमेंट फील हुआ आपकी वजह से आपके पेरेंट्स को, जैसे आपने बताया। हाँ हाँ। तो हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है सर यार जब आपसे बात कर रहे हैं। सर एक और एक मैं एक चाहूंगा सर आप, एक चीज ये भी, सर बोलिए एक बोलिए। चीज ये भी था ना सर, पेरेंट्स पेरेंट्स पे सर लोड इसलिए था सर, लास्ट ईयर मेरा एलआईसी एडीओ निकल गया था। तो सर उस समय तो मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और सर एसबीआई पी लास्ट ईयर एसबीआई पीओ मेरा 0.49 से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, बस 0.49 से। तो सर उसमें काफी मतलब दुख हुआ। तो सर जब मैं एडीओ ज्वाइन कर लिया था, तो सर ज्वाइनिंग करने के बाद सर ऐसा सर मतलब ऐसे कोई नौकरी सर खराब नहीं होती है, बट सर वो मेरी कैपेबिलिटी मतलब उतनी नहीं थी कि मैं इतना फील्ड वर्क करूं ये करूं। तो सर वो नौकरी मैंने 3 महीने बाद ही ड्रॉप कर दी, और सर उसके लिए मैंने 3 लाख रुपए बॉन्ड भी भर दिए थे सर। चलो। सर तो वहां पे सर मैंने काम किया 3 ही मंथ, 3 लाख बॉन्ड, तो इसलिए और प्रेशर था मेरे ऊपर कि सर कि मुझे अब कोई अच्छी से मतलब जो मेरी सर, क्योंकि मेरी ड्रीम थी सर बैंक में काम करने का। चलो, ऑल वेल व्हेन एंड्स वेल, है ना। कोई बात नहीं, देर में मिला और एक एक्सपीरियंस मिला, कोई बात नहीं। जो होता है अंत में अच्छे के लिए होता है। तो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर, टेक केयर, थैंक यू गुड सर, नाइट। थैंक यू।